दोस्तों, पाकिस्तान के सेनेट जो कि अपर हाउस है, वहाँ पे एक सेनेटर हैं दिनेश कुमार, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है और बलूचिस्तान से हैं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है और बहुत सारे लोगों का कहना है ये ठीक है। उन्होंने अब वो ही इज़ अ लॉ मेकर और वो ये कह रहे हैं कि जो छोटियाँ बच्चियाँ हैं, जो हिंदूज़ हैं, उनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया जा रहा है और हुकूमत पाकिस्तान इसमें कुछ भी नहीं कर सकी और ताकतवर लोग ये करते हैं। पहले बहुत सारी मिसालें हमने सुनी थी सिंध की, लेकिन ये बलूचिस्तान की मिसाल है। ये सेनेटर दिनेश कुमार पलियानी साहब हैं, और वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके तहत सारा मुल्क चल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता कि फोर्सिबली रिलीजियस कन्वर्जन की जाए। ना ये कुरान मजीद कहता है, ना ये कोई चीज़ कहती है। ये मुझे बड़ी तकलीफ और दुःख हुआ कि जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके माइनॉरिटी मेंबर पार्लियामेंट को, मैं तो वर्ड माइनॉरिटी के खिलाफ, मतलब हाउ कम दे आर माइनॉरिटी, दे आर इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। वो पाकिस्तान के वैसे शहरी हैं जैसे कोई और है, लेकिन हमने ये जो टर्म दे दी है उनको माइनॉरिटी, मैं समझता हूँ ये बड़ी एक गलत किस्म की टर्म है। और ये जिसकी वजह से क्रिश्चियंस हों या हिंदूज़ हों या सिख्स हों, एक ऑलरेडी उनके हवाले से ये बात जो है वो कर दी गई हुई है कि जी ये माइनॉरिटी हैं और ये तो कुछ नहीं है, इनकी तो कोई ज़िंदगियाँ नहीं है। मतलब अब वो ज़ाहिर बात है, जब आप माइनॉरिटी को आपने जब आपने ईसाई को डेज़िग्नेट कर दिया कि इसने जनाब सारे सफाइयाँ मुल्क की इसने करनी है, और जब आपके अदारे ये एडवर्टाइज़मेंट दें और उस एडवर्टाइज़मेंट में लिखें कि जो खाकरूब है या जो सैनिटरी वर्कर है वो क्रिश्चियन होना चाहिए, तो मतलब आपने तो पकड़ के इस मुल्क के अंदर वो जो तक़सीम की बुनियाद रख दी। अब वो जितने भी गरीब होते हैं, डेस्परेट होते हैं हिंदूज़, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करा लेते हैं ताकि उनको वो कहा जाता है कि तुम्हें नौकरियाँ देंगे। और कइयों को तो तरीके-तरीके से कन्वर्ट करा लिया जाता है, अब तुम अकेले रह गए हो, तुम्हारा कोई नहीं है, आ जाओ इस तरफ, तुम्हें आखिर में जी जन्नत मिलेगी। तो उनको आप लोग उनको इस तरह वेलकम करते हैं, यू डू नॉट मोटिवेट देम। अगर आप देखें दुनिया में कन्वर्जन्स होती हैं, ठीक है? अगर आप किसी को इस तरह प्यार से तरीके से करने की कोशिश करें और कहें जी कि तुम्हें ये फ़ायदा भी होगा, ये फ़ायदा भी होगा, मैं कहता हूँ ये कंप्लीटली गलत है। अनटिल एंड अनलेस कि कोई खुद रिसर्च करके अपनी मर्ज़ी से ना आए, मतलब देयर इज़ नो राइट किसी को किसी भी मज़हब में जाना हो, कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो देन ये चीज़ें तो ज़रा भी सूट नहीं करती, ठीक है? सो ये चीज़ें और वो जो दिनेश कुमार साहब हैं, उन्होंने कुरानिक वर्सेस का जो है वो हवाले दिए हैं। सो ये कैसे पाकिस्तानी हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं? ठीक है जी। सिंध के अंदर हमने देखा कि बड़ी फोर्स्ड कन्वर्जन्स हुई हैं। इंडिया आपको कन्वर्जन के बारे में क्या कहती है, धर्मांतरण के बारे में क्या कहती है। पाकिस्तान में कई केसेस हैं, एक साल में 1000 से ज्यादा, यानी कि एवरी सिंगल ईयर मोर देन 1000 हिंदू गर्ल्स आर कन्वर्टेड। हिंदू बुजुर्ग महिला, हिंदू बुजुर्ग आदमी, हिंदू लड़के, ये कन्वर्ट नहीं करे जाते, कोई मतलब ही नहीं है। जो भी लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं, ये 9, 10, 11, 12 से लेकर 18 साल तक की उम्र की लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं। इसके अलावा कोई कन्वर्ट नहीं होता। एक आध तुक्का कोई केस हो गया तो हो गया। पाकिस्तान में सारा का सारा फोकस यंग गर्ल्स पे है, एडोलेसेंट गर्ल्स पे है, जो जिनकी प्यूबर्टी नहीं हुई उनको भी, मतलब उस एज, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बच्चे, जो इनका कन्वर्जन का एक पूरी एक अंडरस्टैंडिंग है समाज में। और मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी कुछ लोग करते हैं, हाँ कुछ लोग इसकी रहनुमाई जरूर करते हैं पाकिस्तान में। कुछ लोग ये जरूर कहते हैं कि हाँ हम इस पूरे कन्वर्जन माफिया के लीडर हैं, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन पूरा का पूरा पाकिस्तानी समाज ये मानता है कि भाई ये जो लड़कियां हैं इनको मुसलमान बनना चाहिए, क्योंकि हर साल अगर 1000 से ऊपर लड़कियां, ये पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है दोस्तों, उनके आंकड़े, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कुछ, अगर वो लोग मानते हैं कि ऐसा हो रहा है और वो लोग अपनी रिपोर्ट छाप रहे हैं, इसका मतलब स्टेट की नाक के नीचे हो रहा है और स्टेट अवॉइड कर रहा है, क्योंकि स्टेट भी समझता है कि यही होना चाहिए। क्योंकि रहने वाला है कोई जो सऊदी है, आप उससे बात करिए, वो ये बातें नहीं करता, या यूएई वाला ऐसी बातें नहीं करता। आपको मलेशिया वाले या फिर आपको इंडोनेशिया वाले, जो सबसे बड़ा मुसलमान देश है पूरी, तो वहां के लोग ये सब बातें नहीं करते। कुछ है एलिमेंट्स वहां पे भी, मना नहीं कर रहा, लेकिन आमतौर से पब्लिक बड़ी नॉर्मल सी है। ये थोड़ी सो दिमाग की जो विकृति है ना, ये पाकिस्तानियों में दोस्तों। तो ये हैं सेनेटर पाकिस्तान में, भैया हिंदू हैं, सेनेटर हैं, और इनका नाम है दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी कहते हैं कि 2 साल हो गए, एक प्रिया कुमारी करके हिंदू लड़की थी जिसको उठा लिया गया, जिसको अबडक्ट कर लिया, उसकी किडनैपिंग हो गई, अभी तक नहीं पता हो कहां पे है। और फिर इसने, और मैं दिनेश कुमार की मजबूरी समझता हूं दोस्तों, उसने डायलॉग क्यों मारे एंड में, उसने डायलॉग क्यों मारे, मैं चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को ना पूरा देखें, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिनेश कुमार ने बोला कि कुछ बुरे लोग होते हैं जो पूरे समाज को बुरा कर देते हैं और इसकी इजाजत तो है ही नहीं आते बेचारे, ठीक है। तो एनीवे, तो इन्होंने लाग लपेट लगा के दिनेश कुमार जी जो सेनेटर हैं ये बात कर रहे थे अपनी ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, और उन्होंने बोला कि नहीं साहब, कुरान शरीफ इस मामले में कुछ नहीं कहती है, और बाकी पाकिस्तान में भी बहुत लोग अच्छे हैं, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करता, बस कुछ गंदे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, काम नहीं होना चाहिए। अब मैं